मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विध्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णस्सत् स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णस्सत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिल्लीनकेऽप्यलयसत्तया अहमिल्लीनकेऽप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेकसत् तज्जडं यसत् नाहमेकसत् तज्जडं यसत् सत्त्वभासिका चित्क्वेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् सत्त्वभासिका चित्क्वेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् सत्तया हि चित्तया ह्यहम् चित्तया ह्यहम्
कोई भी भ्रांति निरधिष्ठान नहीं होती। ये वेदांत का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की जांच परीक्षा साधक को बार बार कर लेनी चाहिए। किसी चीज़ को मिथ्या कहने का, समझने का आधार तब बनता है जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए। अधिष्ठान ज्ञान के बिना मिथ्या कहने में तो श्रद्धा ही मुख्य हेतु है। वास्तव में वहाँ पर प्रमा नहीं है। जिसने रज्जु को जाना है, देखा है, वो अगर सर्प को मिथ्या बोलता है तो वो समझ के बोलता है। लेकिन किसी सत्पुरुष ने समझाया कि देखो भाई, तो वहाँ सर्प नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो केवल रज्जु ही है। तो रज्जु ही सर्प के रूप में भास रही है, ऐसा उसने समझाया। मैंने सुना, मैंने रज्जु को देखा नहीं। तो फिर मैं अगर बोलता हूँ कि सर्प मिथ्या है और वहाँ केवल रज्जु ही है, तो ये उस महापुरुष के वचन का अनुवचन होगा। उस महापुरुष के वचन का अनुवचन है, अनुवाद मात्र है। अनुवाद माने ट्रांसलेशन नहीं। अनुवाद माने होता है बाद में बोलना। अनु माने बाद में, वाद माने बोलना। ये जैसे विवाद का अर्थ क्या है? विरुद्धवाद है, विपरीतवाद। ऐसे कोई, लेकिन वाद शब्द उसमें मुख्य है। एक ने एक बात कही, दूसरे व्यक्ति ने उसको माने काट दिया, इसको बोलते हैं विवाद। ये तो अनुवचन है। अनुवचन का अर्थ क्या हुआ कि हमारे मन में उस सत्पुरुष के प्रति श्रद्धा है। तो भले ही हमने रज्जु का दर्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा है, और इसलिए तो मैं मानता हूँ कि वहाँ केवल रज्जु है, सर्प नहीं है। सर्प मिथ्या है ऐसा मैं मानता हूँ, जानता नहीं, प्रमा नहीं है ये। तो इसका लाभ होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, इसका लाभ होता है। लेकिन पूरा लाभ नहीं होता। तरति शोकम आत्मवित्, यह फलश्रुति घटेगी नहीं, है ना। नंदति नंदति नंदत्येव, यह जो फलश्रुति है वो नहीं घटेगी। लाभ होगा, साधना बनेगी, यात्रा बनेगी, व्यक्ति धीरे धीरे चलेगा उस तरफ, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो कोई गति होती नहीं।
कहे हुए में अगर श्रद्धा न हो तो चौराहे पर हम खड़े रहेंगे तो किसी भी रास्ते का चुनाव नहीं कर सकते। जब श्रद्धा होती है, इधर से रास्ता जाता है, तभी हम चलते हैं। तो श्रद्धा ही यात्रा में मुख्य हेतु बनती है। ये नाउ ये कहा गया कि नैव मानसम, ये कहा, इस सिद्धांत को मन में पृष्ठभूमि में आप रखिएगा। पहले अभी जो मैंने सिद्धांत बोला, अब उस सिद्धांत के ऊपर जो बात कही जा रही है उसको घटाइए। क्या कहा गया? नैव मानसम, मन नाम की कोई चीज नहीं है। अब मुझे मन का अनुभव हो रहा है, शास्त्र ने कहा, भगवान रमण महर्षि ने कहा मन नहीं है, तो उन्होंने कहा अधिष्ठान देख करके। और यदि हमने अधिष्ठान नहीं देखा है तो फिर हम श्रद्धा पूर्वक इस बात को शायद मान लेंगे, और वो भी जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही मानेंगे। नैव मानसम को समझाने के लिए भगवान रमण महर्षि ने 2 श्लोक दिए। तो 19वें श्लोक के अंतिम पद में निगमन किया, निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? ऐपतत्यहम निज विचारणम। पहले ये निर्णय किया कि अहम वृत्ति ही वास्तव में मन है। पहला निर्णय ये हुआ। और फिर ये कहा कि जो अहम वृत्ति के ऊपर अगर ठीक से विचार किया जाए, विचारक यदि अपने विचारक भाव पर ही मनन करे, निज विचारणम, क्योंकि अहम ही विचारक है, अहम ही विचारक है, और विचार का विषय क्या है? अहम। तो इसको बोलते हैं निज विचारणम। विचार करता और विचार का विषय जब दोनों एक होए तब उसको बोलेंगे निज विचारणम। ये विचार करता मैं हूँ और विचार का विषय मानो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो इसको तो नियम विचारणम कहा जाएगा, है ना? निज विचारणम नहीं कह सकते। ये विचार का विषय ऊर्जा है तो ऊर्जा विचारणम है। विचार का विषय अगर पृथ्वी है, भूगोल है, खगोल है, विचार का विषय अगर देह है तो देह विचार हुआ वो। और तो क्या बोले, विचार का विषय अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म विचार होगा। रमण महर्षि का बोलते हैं यहाँ पर निज विचारणम। इस पद को बहुत साफ साफ समझना चाहिए। निज विचारणम किसको बोलेंगे? जब विचार का कर्ता और विचार का विषय एक हो। इसको कल मैं एक दृष्टांत दे रहा था कि लोहे की तलवार लोहे पर ही मारी गई। सो ऐपतत्यहम, निर्णय ये दिया कि अहम वृत्ति मन है और अहम वृत्ति गिर जाती है, विचारम न सहते। विचार के सामने अहम वृत्ति का औचित्य सिद्ध नहीं होता। ठीक है?
विचार के सामने अहम वृत्ति लीन हो जाती है, ऐसा नहीं समझना। लीन करने के लिए आपको सोना पड़ेगा। लीन होना अलग बात है। लीन करने के लिए आपको निरुद्ध प्रक्रिया से, निरोध की प्रक्रिया से समाधि लगानी पड़ेगी। ठीक है? वहां अहम गिरता नहीं है, वहां अहम लीन होता है। आपने पहले भी पढ़ा है, क्या श्लोक है वो? लय विनाशने। वो जो बात कही गई है, उन चीजों को पृष्ठभूमि में रखना चाहिए। लीन होना अहम का पतन नहीं है। यहाँ अहम के पतन का हेतु है निज विचार। किस प्रश्न के उत्तर में विचार हो रहा है? अहमयम कुतो भवति, अहमयम कुतो भवति। अयम अहम, यह जो आश्रय, इदम वृत्ति के आश्रय रूप अहम है, ये क्या है, ये कहाँ से आया? इस प्रकार से जब विचार करते हैं तो उसके औचित्य की सिद्धि नहीं होती। औचित्य की सिद्धि नहीं होना उसका गिर जाना है। बोलते हैं ना, उनका केस गिर गया। क्यों गिरा? औचित्य की सिद्धि नहीं हुई। इसी को बोलते हैं मिथ्यात्वेन निश्चय हुआ। अहंकार की अप्रतीति न हो करके प्रतीति होने पर भी यह निश्चय हो गया कि यह तो मिथ्या है। इसलिए वेदांत निरोध में नहीं, बाध में निगमित होता है। वेदांत का पर्यवसान निरोध में नहीं है, वेदांत का पर्यवसान बाध में है। अंग्रेजी में हालांकि वो बहुत सही नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। कभी कभी अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए बोलना पड़ता है। कभी बोलते हैं वेदांत does not believe in meditation, it believe in falsification. पकड़ में आया? नीलिमा को निरुद्ध करना हमारा काम नहीं है। नीलिमा है नहीं, यह एक अनुचित प्रतीति हो रही है, उसका फॉल्सिफिकेशन करना ये वेदांत का निर्णय है। इसको बोलते हैं नाश। लय नहीं बल्कि नाश। ये है। तो मैंने फिर से कहा कि ये जो अंग्रेजी में मैंने वाक्य बोला वो बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन शब्द का जो अर्थ संस्कृत में है वो चिंतन ही है। ध्यान शब्द है ना, तो मैंने बताया होगा ध्येय धातु जो है, ध्या धातु है, ध्येय चिंतायाम। ध्यान शब्द का अर्थ चिंतन होता है। ध्यान शब्द का अर्थ निरोध होता ही नहीं। आप पाणिनि व्याकरण का धातु कोश पढ़ लेना। अच्छा,
अंग्रेजी में भी मेडिटेटिंग माने सोच रहा हूं। When you say I am meditating upon this, इसका मतलब क्या क्या लेते हैं वो? Am I right? सोच रहा हूं। तो वहां भी मेडिटेशन का मतलब कोई निरोध नहीं है। मेडिटेशन का वहां भी मतलब होता है चिंतन करना, विचारणा करना, और उस विचारणा की जो निष्पत्ति है उसको स्वीकार करना है। इस भेद को जीवन भर पकड़ के रखना। कारण ये है कि कई बार योग की जो निष्पत्ति है उससे वेदांत की निष्पत्ति को मिला देते हैं। हमारे करपात्र जी महाराज बोलते थे कि विचार सांकर्य जो है वो वर्ण सांकर्य से ज्यादा भयानक है। वर्ण संकर होना एक अटपटी बात है, उससे ज्यादा अटपटी बात है विचार संकर होना, कि एक का विचार दूसरे में मिला हो। बोले ये दर्शन में ये मत करो भाई, दोनों को अलग अलग समझो, दोनों की महिमा को पहचानो, मिलाने की क्या जरूरत है। समझ में आता है ना? कभी कभी लोगों को अपनी उदारता सिद्ध करने के लिए समन्वयवाद की तरफ जाते हुए देखा जाता है। समन्वयवाद, समन्वयवाद दर्शन में सत्य की खोज में समन्वय की जरूरत नहीं है। समन्वयवाद कौन लोग खोजते हैं? जिनको समाज में सत्य में नहीं, समाज में कोई भय मतभेद न रहे, इसके लिए आप भी सही और आप भी सही। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य अलग है समन्वयवाद का। समन्वयवाद का लक्ष्य सत्य शोधन नहीं है। समन्वयवाद का लक्ष्य भी अच्छा है, ऐसा नहीं, मतभेद मिटाना अच्छी बात है, लेकिन सत्य के संदर्भ में नहीं। जब सत्य का शोधन हो रहा हो तो महाराज उस समय तो गैलीलियो को कहना पड़ा कि पृथ्वी गोल है। अब चाहे चर्च ने उस पर बड़ी आपत्ति की, लेकिन व्हाट टू डू। उनका कोई बाइबल से द्वेष नहीं था, कहना पड़ा। जब आप कहते हो अहम पर विचार करने से अहम गिर जाता है, तो ये कहने वाला अधिष्ठान का अनुभव करते हुए बोलता है, और जो अधिष्ठान का अनुभव बिना किए बोलता है या मानता है, तो उसके बोलने या मानने में हेतु क्या है? श्रद्धा है। तो आइए थोड़ा अधिष्ठान की तरफ चला जाए। कल हमने इस बिंदु पे बात को विराम दिया था कि इस मिथ्या अहम का अधिष्ठान भी अहम ही है। ऐसी बात रमण महर्षि ने कही। क्या बोले? अहम ही, ये देखो 21वां श्लोक, नहीं वो 20वां श्लोक, 20वां 21वां दोनों में एक ही बात कही गई, एक माने ये बात कही गई है, बट 20वां देखिए क्या कहते हैं? अहम नाश भाजी। अहम जब नाश का भाजन हो जाता है, माने नाश का पात्र हो जाता है, ये अहम नाश भाजी। भाजी माने समझते हो ना, भाजन होना, योग्य होना। जैसे बोलते हैं ना, ये उनकी कृपा के भाजन हैं,
तो क्या मतलब है? कृपा पात्र हैं। ये शब्द संस्कृत में, अंग्रेजी में दोनों, हिंदी दोनों में बोला जाता है। कृपा भाजन माने क्या? कृपा पात्र हैं। पात्र शब्द का अर्थ भी यही होता है। वैसे तो साधारण लोक भाषा में लोग बर्तन बोलते हैं, है ना? तो पात्र क्यों बोलते हो? क्योंकि उसमें कुछ रखने की योग्यता है। गिलास को भी पात्र बोलते हो और लोटे को भी पात्र बोलते हो, और जो संध्या करते हो आप, हाँ, उसको भी पंचपात्र बोलते। तो पात्र शब्द वहां क्यों बोला जा रहा है? ध्यान गया? क्यों बोला गया? क्योंकि वहां रखने की योग्यता है। तो कृपा पात्र माने क्या हुआ? कृपा रखने की किसी में योग्यता है। ही कैन बी ब्लेस्ड। ये उसके अंतःकरण, उसके व्यवहार में, उसके विचार में वो बात है कि कोई बड़ा व्यक्ति उस पर कृपा कर देगा। वो कृपा को खींचता है, इसलिए उसको पात्र बोलते हैं। तो लोग कहते हैं ना, पात्र बनिए। अब पात्र बनिए माने गिलास बनो, लोटा बनो। वो रखना क्या चाहते हो वैसा बनो। प्रेम पात्र बने तो आपके ऊपर प्रेम रखा जा सकता है। मैंने योर बिहेवियर इज सच दैट यू कैन बी लव्ड वन। ये उल्टा भी होता है, बोले कोप भाजन बने। ये सुना होगा, ये पद हिंदी में बोला जाता है। ये उनके कोप भाजन हो गए। कोप भाजन हो गए माने अब उनकी बातचीत व्यवहार ऐसा है कि वो एक ही चीज को ग्रहण कर सकते हैं, वो है दूसरों का गुस्सा। तो आई थिंक नाउ दिस वर्ड इज क्लियर। यहां क्या लिखा? नाशभाजी। लो, यहां न कृपा भाजी, न प्रेम भाजी, न कोप भाजी। यहां तो महाराज पूरा ही, महाराज जी की भाषा में बोले तो ये तो चौपटानंद हो गया बिल्कुल। कथम नाश भाजी, नाश का भाजन बनने पर, किसके? अहम ही नाश भाजी। अहम के नाश का भाजन बनने पर क्या हुआ? बोले स्फुरति, भीतर हृदय में स्फुरति, हृत, भीतर अपने अंतरंग में ही, भीतर ही स्फूर्णा होती है, फुरना होती है। किसकी? बोले परिपूर्ण सत की स्फुरना हो जाती है। वो भी परम पूर्ण सत स्फुरति। कह स्फुरति, कौन स्फुरित हो रहा है? परम पूर्ण सत स्फुरति, ये वाक्य है। आपको अन्वय जब मैं बोलता हूं ना, बोल के नहीं बोलूंगा कि मैं ये अन्वय कर रहा हूं, लेकिन उस पर बहुत विशेष ध्यान देना। उससे वो जब आप सीख लोगे तो अर्थ ग्रहण में और आगे चल के अर्थ करने में आपको खुद मदद मिलेगी। क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है कि कर्ता कहीं रख लीजिए, क्रिया कहीं रख लीजिए। श्लोक की मधुरता बनाने के लिए वो गद्य की तरह हिंदी या अंग्रेजी में जैसे एक मीटर रखा जाता है, ये वाक्य बनाए, वैसा संस्कृत की जरूरत नहीं है। गच्छाम्यहम, मधुरता अगर इस तरह से बोलने में आती है तो आप ऐसे बोलिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं, अहम गच्छामि। अब देखो, पहले क्रिया हो गई, बाद में ये पठाम्यहम पुस्तकम। लो,
अहम पुस्तकम पठामि, ये तो हो गई प्राइमरी स्कूल की हिंदी और संस्कृत। वो जब हम लोग 10वीं में वाक्य बनाना नहीं, 8वीं में वाक्य बनाना सीखते हैं, तब ये पढ़ाया जाता है अहम पुस्तकम। लेकिन जब साहित्य में प्रवेश करेगा व्यक्ति तो वो उसके लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण ऐसा अद्भुत है कि क्रिया अपने कर्ता को ढूंढ लेती है, चाहे वो पहले पद में आया हो। पता नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आना ही चाहिए। क्रिया अपने कर्ता को ढूंढ लेती है, क्रिया अपने कर्म को ढूंढ लेती है, क्रिया अपने संबंधी को ढूंढ लेती है, ऐसे होता है। अब यहाँ क्रिया क्या है? स्फुरति, ये क्रिया है। कौन स्फुरित होता है? कर्ता कौन है? स्फूर्णा की क्रिया का कर्ता कौन है? सत। हाँ, परम पूर्ण सत। तो छोटा वाक्य बनाए तो क्या वाक्य बनेगा? परम पूर्ण सत स्फुरति। मैं व्याकरण पढ़ने लग गया आपको। कुत्र स्फुरति, कहाँ स्फुरित होता है? बोले हृत स्फुरति। बोले कोई उसको स्फुरित करवा रहा है? बोले नहीं, स्वयं स्फुरति। अब आप देख रहे हो ना, श्लोक में से वो उत्तर आ रहा है। परम पूर्ण सत स्फुरति हृत स्वयं। प्रश्न आया कदा स्फुरति, ऐसा कब होता है? बोले अहमी नाश भाजी। जब अहम वृत्ति नाश का भाजन बन जाती है, तब हमारे भीतर ही परम पूर्ण सत स्फुरित होता है, स्वयं स्फुरित होता है। बोले किस रूप में स्फुरित होता है? उसकी स्फूर्णा को हम कैसे समझेंगे? तब क्या बोला उन्होंने? अहम अहम तया स्फुरति। जैसे ये पुस्तक स्फुरित हो रही है, मैं जान रहा हूं इसको, लेकिन यह पुस्तक स्फुरित किस रूप में हो रही है? हाँ, वेरी गुड। सावधान रहो, जब मैं पूछता हूँ पकड़ते जाओ आप। जितनी ट्यून अप आप कर सकते हो अपने मन को, उतना आपको लाभ होगा। ट्यूनिंग बिगड़ी, वंचित हो गए, हमारा कुछ जाता नहीं। हमारा इतना ही होता है कि हम समझते हैं कि पता नहीं सफल रहा नहीं रहा, लेकिन नुकसान आपका होने वाला है। सो ट्यून अप करिए मन को, जितना अधिक कर सकते हो। मैं मानता हूं सभी का बराबर नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं? ये पुस्तक इदम तया स्फुरति। अच्छा, ये शरीर इदम तया अहम तया, माने उभयतः स्फुरति। ये ब्रह्म चक्कर है। खैर, इसमें मैं अभी नहीं आऊंगा, लेकिन ये नहीं आप बोल सकते कि शरीर जो है वो केवल इदम तया ही स्फुरित हो रहा है, या फिर केवल अहम तया स्फुरित हो रहा है। ये नहीं बोल सकते। ये तो मामला बड़ा मिश्रित है। क्योंकि हम बोलते हैं यह शरीर और मैं मनुष्य। आज शरीर के बिना आप मनुष्य हो सकते हो क्या? तो यह मनुष्य क्यों नहीं बोलते, फिर मैं मनुष्य क्यों बोलते हो? देखो, यह शरीर और मैं गोरा, कभी भी यह गोरा बोलते हो? यह शरीर और मैं जवान, नहीं ये जवान नहीं। ये बड़ी विचित्र लीला है। इसको हम लोग आगे आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं धर्माध्यास।
एनीवे, इसको न लिखिएगा, जरूरत नहीं है अभी। सो अहम अहम तया स्फुरति परम पूर्ण सत। मिथ्यात्व का निश्चय होते ही हमारे भीतर परम पूर्ण सत्ता स्फुरित होती है, प्रकट हो जाती है, स्वयं प्रकट हो जाती है। और वह सत्ता इदम रूप से अनुभव में नहीं आती, बल्कि वह सत्ता अहम रूप से ही अनुभव में आती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो मिथ्या अहम है उसका अधिष्ठान भी अहम ही है। लो, यही बात है। इसी पर चर्चा हो रही थी ना कि अगर ये अहम वृत्ति मिथ्या है तो इसका अधिष्ठान कौन हुआ? यही तो प्रश्न है। बोले महाराज ये बड़ी विचित्र बात है कि अहम ही अध्यास है। अध्यास माने आरोपित सत्ता, आरोपित सत्ता। अधि आस, आस माने था, है, और अधि माने ऊपर। ये जैसे रज्जू के ऊपर जो सर्प है वो क्या है? अध्यास है। उसके ऊपर आरोपित सत्ता हो गई है ये। सो अहम अध्यास है और अहम ही अधिष्ठान है। आप ऐसी बात कह रहे हो? बोले यस, यही बात है। तो दो अहम हुए, कह सकते हैं। नहीं तो एक नष्ट हुआ ऐसा बोला जा रहा है। तो ये कैसे होगा? दो अहम की तो अनुभूति हमको होती नहीं। हमारे ही भीतर हमको दो अहम की अनुभूति तो नहीं होती है। इस पर कैसे विचार किया जाए? आपने मन पर विचार करने के लिए थोड़ा सा आधार दिया था, कुछ सूत्र दिए थे। अहम पर विचार करने के लिए कोई सूत्र दिया नहीं, निर्णय बता दिया। कैसे करें इस पर विचार? देखो ऐसे करते हैं। ये जो अहम की अनुभूति है हम सब के भीतर, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, इस अनुभूति में मैं अपनी सत्ता को, माने मैं अपने होने को स्वीकार करता हूँ। मेरा होना स्वतः सिद्ध है मेरे लिए, ये मैं जानता हूँ, मानता हूँ। लेकिन मेरी सत्ता सीमित है। अहम अस्मि कहने में यह बात भी लगी हुई है, यह अनुभूति लगी हुई है क्या? कि मैं सीमित हूँ, यह हूँ, वह नहीं हूँ। यह माने अहमानुभूति में सीमानुभूति अनुगत है, अनुस्यूत है, ओतप्रोत है। इसको बोलते हैं अहम की अनुभूति है, लेकिन थोड़ा और शास्त्रीय शब्द बोल रहा हूं। अहम की अनुभूति है लेकिन परिच्छिन्नता के साथ है। इसी परिच्छिन्नता के कारण तो अहम में एक व्यक्तित्व आ गया। अहम क्या बन गया? एक व्यक्ति बन गया।
इंडिविजुअलिटी आई, तो मैं अलग और आप अलग, मैं का मेरा ये अलग और तुम का तेरा ये अलग। ध्यान रखना, सीमा बोध के बिना ये जो अभी मैंने विवरण किया, ये अनुभूति आ नहीं सकती। मेरा और तेरा का जो विभाग है वो तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं भी सीमित और तुम भी सीमित न हो। ये सिंपल बात है। मैं और तुम माने दोनों ही सीमित। अच्छा, अब इस दो सीमानुभूति के ऊपर मैं के जो पोजीशन में चीजें हैं उसको हम बोलेंगे मेरा, और तुम्हारे पोजीशन में जो चीज है उसको बोलेंगे तेरा। सो 4 बाउंड्रीज हो गई। मैं स्वयं सीमित, मैं ये रहा, तुम वो रहे, फिर मैं का मेरा ये रहा, हाँ, और तुम का तेरा ये रहा। 4 अनुभूति हुई। आध्यात्मिक चिंतन हो रहा है ये प्योर, इसलिए थोड़ा बहुत सावधानी से देखना। इन चारों अनुभूतियों में मूल आधार है अहम में सीमा की अनुभूति। एक कठिन विषय है थोड़ा सा, लेकिन वेदांत पढ़ने आए हो आप तो आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं, आत्मानुसंधान के लिए आए तो फिर वो उतना बिल्कुल बुद्धि लगनी चाहिए। तो क्या बना? सीमा बोध, अहम में जो ससीमता की अनुभूति है उसके कारण फिर ये सब विवरण हो गया। गोस्वामी जी ने इसको माया कहा है रामायण में। मैं अरु मोर तोर तय माया। गोस्वामी जी को समझना बिना वेदांत के असंभव लगता है। ऐसे तो हमारे गांव के किसान हलवाई भी उनकी चौपाइयाँ गाते ही हैं, और मजा भी आता है उनको, और उससे उनकी तृप्ति भी होती है। लेकिन महाराज, जब आप अच्छा वेदांत पढ़ लोगे ना, तब देखना रामायण। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बुध विश्राम। जो विद्वान हैं उनको रामचरितमानस में विश्राम मिलेगा। बुध विश्राम, और साधारण लोगों के लिए सकल जन रंजनी। साधारण लोगों का रंजन होता है, विद्वानों को विश्राम मिलता है। ये तो क्या परिभाषा की? मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। बोले इसी ने सारे जीव समूहों को वश में कर रखा है। बोले मैंने सोचा भगवान ने वश में कर रखा है। भगवान को और कुछ अच्छे काम है करने के लिए। आपको वश में करने की फुर्सत नहीं है उनको। इसने कर रखा है। किसने? ससीमता की अनुभूति ने। अहम में ससीमता की अनुभूति ने। प्रश्न आया कि ससीमता की अनुभूति यथार्थ है। जिज्ञासु ने कहा महाराज, ससीमता की जो अनुभूति है वो यथार्थ है। अब हम जबरदस्ती अपने को फैला थोड़ो सकते हैं। अगर मैं सीमित हूं तो हूं, भाई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मेरा अनुभव है कि मैं सीमित हूं।
सीमित शब्द कहने में दो भाव होते हैं, जरा ठहर जाओ। कई बार आदमी जब कहता है मैं सीमित हूँ, तो ये बताना चाहता है कि मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी शक्ति सीमित है, मेरे धन सीमित हैं, ये बताना चाहता है। बोलता है मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ, भगवान की कृपा से चल रहा है, नहीं तो मैं तो छोटा आदमी हूँ। होगा शायद 6 फीट का, लेकिन जब ये शब्द का प्रयोग व्यक्ति करता है तो हमारा ध्यान उसके भाव पर जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। ये हमारी ओर से भूल हो जाएगी या कहिए उद्दंडता हो जाएगी कि एक व्यक्ति कहे मैं छोटा हूं और मैं कहूं कि नहीं आप तो 6 फीट के हो। अरे इसका मतलब है वो जो कहना चाहता है उसका भाव आप या तो नहीं समझते या जानबूझ के नहीं समझते। आप समझते हो ना, भाव क्या है, उसका मर्म क्या है। बोले मैं सीमित हूं। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मान करके अपनी बुद्धि, धन, शक्ति है ना और संबंधों को सीमित समझता है, वो एक अलग बात है। और व्यक्ति जब स्वयं को ही सीमित समझता है, कि स्वयं को माने अपनी सत्ता को, समझते हैं ना, सत्ता में और शक्ति में अंतर होता है। ध्यान रखना, सभी लोग शक्ति को सीमित नहीं समझते। अभिमान वृत्ति अगर बहुत बढ़ी हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी शक्ति को ज्यादा समझता है। असीमित बोले नहीं, लेकिन उसको दिमाग में हाँ क्या समझते हो, कौन वस्ती सदृशम मया ये बोलेगा वो। मेरी शक्ति, मेरे संबंध, मेरा ध्यान, मेरी बुद्धि। और कई बार तो जिसको विचार शक्ति कम होती है वो इस निर्णय पर बहुत जल्दी पहुंचता है कि मेरी विचार शक्ति अनंत है। उस ये बड़ा विचित्र मामला है। तो मैंने एक दिन कहा था कि अभिमान के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, नंबर 1 की मूर्खता। तो ये शक्तियों को सीमित समझना एक बात है, सत्ता को सीमित समझना दूसरी बात है। साधक ने कहा कि महाराज मैं अपनी सत्ता को सीमित अनुभव करता हूं, यह एक सच्चाई है। और आप ये कहते हो कि अपनी सत्ता को सीमित करना ही बंधन है। दैट इज द कॉज ऑफ द होल प्रॉब्लम। तो अब चाहे वो बंधन का कारण हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वही सच है तो फिर वही सच है। अहम की सत्ता मैं विचार करके देखता हूं, टटोल के देखता हूं कि मैंने कोई गलत मान्यता तो नहीं बना ली, तो मुझे लगता है नहीं, हम तो सीमित तो है ही है। यह हूं वह नहीं हूं, इतना हूं उतना नहीं हूं, यही लगता है। यहां हूं, इस टेबल में नहीं हूं। माने हाउ कैन आई जस्ट स्ट्रेच माई सेल्फ। कई ध्यानाभ्यासी हमारे साधक मिलते हैं, वो कहते हैं जब ध्यान करते हैं तो हमको लगता है मैं फैल रहा हूं। अब फैला के असीमित न बनो ना फिर। क्योंकि ध्यान करते समय कई बार आदमी ऐसी कल्पनाओं में पड़ जाता है।
तो सीमा का अनुभव यथार्थ अनुभव है, ऐसा किसी साधक को लगा। अब इस पर विचार होना चाहिए कि क्या ये सच में यथार्थ अनुभव है? अहम में जो सीमा की अनुभूति है, क्या वो सचमुच की है? जिस सीमा की बात आप कर रहे हो, क्या वो अहम की है या शरीर की है? जिस सीमा की बात आप कर रहे हो, वो सीमा किसकी है, इसका निर्णय कर लो। वो अहम की है या शरीर की है? आपने जो क्रिया शक्ति और धन शक्ति इत्यादि की भी बात की, वो सीमाएं भी शरीर की, मन की, बुद्धि की, क्रिया शक्ति की सीमा है, अहम की नहीं है। अगर किसी में विचार शक्ति सीमित है तो वो बुद्धि के कारण, बुद्धि में विचार शक्ति की कमी है। अगर किसी में क्रिया शक्ति की कमी ज्यादा है तो वो शरीर का है। और जब आप कहते हो मेरी सत्ता ही सीमित है, यह रहा मैं, तो यह कौन है, अहम या शरीर? ये तो शरीर या यह है। जब आप कहते हो मैं इतना हूं, तो ये इतना शरीर है। क्या अभिप्राय होता है कि विचार करो आप, तो ऐसा ही सिद्ध होगा कि दूसरों के धर्मों का, दूसरे की सीमाओं का अहम सत्ता पर आरोप हुआ है। बोले आरोप नहीं है, सच्चाई है। हम सच्चाई है तो ये शरीर मरने के बाद यही सीमा रहेगी? अहम रहेगा, लेकिन चींटी का शरीर मिल गया तो सच्चाई होती तो फिर इसी सीमा को पकड़ के रखो। तो वो भी पकड़ के नहीं रख सकते। कभी ये मोटा हो गया, कभी पतला हो गया, कभी ये शरीर गया, छोटा शरीर मिला, कभी बहुत बड़ा मिला, बरगद का वृक्ष मिल गया। तो आखिर बरगद का वृक्ष भी किसी जीव का शरीर है। फिर सीमा अगर सच्चाई हो तो एक जैसी बना के रखो उसको। शरीर के साथ आपका नित्य संबंध हो तो शरीर की सीमा आपकी नित्य सीमा हो गई। शरीर के साथ आपका नित्य संबंध कहीं से भी नहीं दिखता। नारायण। इसलिए इस निर्णय पर पहले पहुंचना चाहिए कि जितनी भी सीमाओं की अहम में अनुभूति हो रही है, मैं दोहराता हूं, जितनी भी सीमाओं की अहम में अनुभूति हो रही है वो अहम की है नहीं। वो सब की सब दूसरों की हैं। आपने अपने ऊपर चढ़ा रखी। ये रहा। नारायण। तो जो दूसरे की चीज है वो दूसरे में रहने दीजिए। हाँ जी, अहम को देखिए वो कैसा है। वो तो चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है, ज्ञान स्वरूप अस्तित्व है। निराकार है। क्यों निराकार है? आकार का संबंध दृश्य से होता है। आकार का संबंध दृष्टा से कभी नहीं होता। ध्यान देना इस पर।
गंभीर बात है। अगले ग्रंथ में भी थोड़ा और आएगा, फिर आगे आएगा। लेकिन इसको जितना पच सके अभी पचा लो, जितना धारण कर सको अभी धारण कर लो। आकार का संबंध हमेशा दृश्य से हो। असल में दृश्य तो तभी आता है जब उसमें कोई आकार हो। आकार माने आंख वाला से ही नहीं। एनीथिंग यू परसीव इट हैज अ फॉर्म। आकार का वेदांत में लक्षण है द थिंग विच हैज द बाउंड्री, है ना, उसको बोलते हैं आकार। कोई भी चीज जिसकी सीमाएं होती हैं उसको हम दृश्य बोलते हैं, आकार बोलते हैं। ये जैसे गंध का भी आकार है, क्यों? सीमा में है। ये समझना इसको। आकार का संबंध दृष्टा से होता नहीं। कभी इस पर सोचो, तबीयत खिल जाएगी। आकार का संबंध हमेशा हमेशा दृश्य से होता है। अहम दृष्टा है, अहम ज्ञान स्वरूप है। अहम जानने वाली सत्ता का नाम है, जानी जानी वाले सत्ता का नाम नहीं है। अहम इज ए सब्जेक्ट एंड कैन नेवर बिकम एन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी स्थिति है तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो निराकार है। अहम चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निराकार सत्ता है। उसमें जो आकार की प्रतीति है अथवा उसमें जो आकार की स्वीकृति है वो उसकी अपनी नहीं है, वो दूसरों की है। शरीर की होगी, बुद्धि की होगी, मन की होगी, प्राण की होगी। निर्विशेष है, अहम निर्विशेष है। उसमें जो भी विशेषण आपको मालूम पड़ते हैं वो विचार करके देखो, वो विशेषण उसके अपने नहीं है। गोरा, लंबा, काला, छोटा, नाटा, मोटा, जो भी आप कहना चाहते हो, किसको बोल रहे हो? अहम को। है किसका? शरीर का। बार बार विचार करो, जिस चीज की सीमा, जिस चीज का विशेषण अहम में मालूम पड़ता है वो अहम का है भी या नहीं है। यह बात अगर बार बार साधक सोचे, समाहित होकर के, ठीक, तो साधक को यह बात तय हो जाएगी कि निराकार होने के नाते, निराकार होने के नाते अहम में सीमा का अनुभव क्या है? मिथ्या का मिथ्या अनुभव है। अहम में सीमा का अनुभव यथार्थ अनुभव नहीं है, बल्कि मिथ्या अनुभव है। तो बाद किसका हुआ? अहम का या अहम की सीमा का? ये पकड़ना। बाद वेदांत ने किसका किया? सीमा का किया। अहम सत्ता का नहीं किया।
बोले यहां लिखा था कि अहम का बाद हो गया। यस, क्योंकि सीमा का बाद करने से इंडिविजुअलिटी फॉल्सिफाई हो गई, वैयक्तिकता मिथ्या हो गई। सीमा का बाध माने क्या? सीमा का बाध माने अपने में जो वैयक्तिकता की अनुभूति हो रही थी, वह वैयक्तिकता बाधित हो गई। बचा कौन? बोले निराकार सीमा विहीन अहम। है निराकार सीमा विहीन अहम। सीमा विहीन को ही वेदांत में असीम बोलते हैं, फैले हुए को असीम नहीं बोलते हैं। फिर से ध्यान देना इस पर। वेदांत में असीमता का अर्थ होता है सीमा राहित्य, न कि विस्तार। आप समझते हो? विस्तार आकाश का धर्म है। हम जब असीम बोलते हैं तो उसका हमारा अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं होता है कि आत्मा में बड़ा विस्तार है। ये भूल नहीं करना। हम केवल सीमा का निषेध कर रहे हैं। जब आप कहोगे बड़ा है, तब तो आप विस्तार की तरफ जा रहे हो। वो तो एक कल्पना है आपकी। अहम के बारे में फिर क्या बच गई? कल्पना में बड़ा है। अनुभव कभी नहीं होगा। क्या करोगे? कल्पना करोगे। कोई भी कल्पना सच नहीं होती। उसकी तरफ न जाओ। जब हम कहते हैं आत्मा अनंत है, तो उसका अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि वो विस्तृत है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अंत का निषेध है वहां। लेकिन अब अनंत शब्द का समाज में जो व्यवहार होता है, बोले ये तो अनंत है। अब अनंत लो, इसलिए दर्शन के शब्द का प्रयोग करते समय दर्शन का ही अर्थ लेना चाहिए। अनंत है। अब ये अनंत जब हाथ भी ऐसा उठता है तो उसका मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा, ऐसी मात्रा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। आत्मा में काउंटिंग मत शुरू कर दो। न अंतः इति अनंतः, न सीमा इति असीमा असीमः, ऐसा अर्थ लेना है। सीमा ही विभाजन करती है, सीमा ही खंडित करती है। किसी चीज को खंडित करना हो तो क्या करेंगे? सीमा करेंगे। सीमा न हो तो हाँ, अखंड बोलेंगे, पूर्ण बोलेंगे। देखो, सो असीम को ही पूर्ण बोलते हैं। और चूंकि वो सर्वदा परिपूर्ण है, न खंडित है न खंडित हो सकती है, हाँ, तो वो बात बताने के लिए रमण महर्षि ने एक और शब्द लिखा, परम पूर्ण सत। क्या शब्द लिखा है? परम, फिर कहा पूर्ण। एक पूर्ण है एक चीज, लेकिन अब 4 लोग आ गए तो हाँ, बंटवारा करना पड़ा। तो पहले तो पूरी ही ले रहा था मैं लेकिन अब खंडित करना पड़ा। ये जिसमें खंडित होने की संभावना है वो तो फिर यहां कैसा? यहां सीमा नहीं है, नहीं थी और
नहीं होगी। ऐसी जो सत्ता है जिसमें सीमा का त्रिकाल में अभाव है, आत्यंतिक अभाव है, उस सत्ता को कहा गया परम पूर्ण सत। यह सत्ता कहाँ अनुभव में आई? बोले हृदय में। किस रूप में अनुभव में आई? हाँ, अहम अहमतया, अहम रूप से अनुभव में आई। ध्यान देना इस पर जरा जोर से, क्योंकि वेदांत ने अहम का बाध नहीं किया। किसका किया? सीमा का बाध किया। तो सीमा बाधित हो जाने पर भी हाँ अहम शेष है। निज सत्ता विद्यमान है, सत्ता इदम नहीं बनी, सत्ता अहम बनी रही। इसलिए उसको कहा उन्होंने अहम अहम तया परिपूर्ण सत्ता, परम पूर्ण सत्ता स्वयं स्फुरति। ये कहा कब? लेकिन जब ससीम अहम की मृत्यु हो गई, ससीम अहम का नाश हो गया। अहम विनाश, ससीम अहम का नाश माने क्या? अहम में भासने वाली सीमाओं का बाध हो गया। कैसे बाध हुआ? निरोध से। निज विचारणम, ये सीमाएं बिना विचारे ही मान रखी हैं। जब विचार किया गया तो सीमाएं अनुचित प्रतीत हुई, उनका अनौचित्य सिद्ध हो गया। उनके अनौचित्य की सिद्धि होने पर सत्ता, अहम सत्ता पूर्ण रूप से, अखंड रूप से, असीम रूप से अनुभव में आई। एक दृष्टांत रख लें, समझने में मदद मिलेगी। सिद्धांत समझ में आना चाहिए, दृष्टांत में लटकना नहीं चाहिए। दृष्टांत केवल सिद्धांत को समझाने के लिए होता है, तो इसलिए मैं इस दृष्टांत बाद में दे रहा हूँ। अब आपके अपने मनन का ये कर्तव्य है कि आप इस दृष्टांत को सिद्धांत में उपयोग करिए और सिद्धांत को समझिए। फिर से एक घट है, घट के भीतर घटाकाश है। उस आकाश का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? घटाकाश। उसका एक आकार तय हो गया, गोल आकार तय हो गया, नाम तय हो गया, आकार तय हो गया, उसका व्यवहार तय हो गया कि घट के आकाश में क्या रखा जाएगा? जल रखा जाएगा। बेसिकली तो जल रखा जाता है, और अन्न रखा जाएगा, जो भी हो, दूध रखा जाएगा। माने एक सीमित व्यवहार हो गया उसको। वो घट में खटिया नहीं बिछाई जा सकती। हाँ, माने यू कान वो घटाकाश में क्लास नहीं ली जा सकती। बोले चलो आज वहीं लेते हैं, यू कान डू दैट। उसके लिए भवनाकाश चाहिए। ये भी बाउंड्रीज हैं। इसमें एक आकाश बना, इसका नाम क्या पड़ेगा? भवनाकाश। इसका एक आकार चौकोर हो गया और इसका एक व्यवहार हो गया। अब इसमें पानी मत भरना शुरू कर देना। हाँ, अच्छा,
तो आकाश है, उसमें घट है, इसलिए उसका नाम पड़ा घटाकाश। उसका एक रूप है, आकार है, उसका एक व्यवहार है, उसकी एक पर्सनालिटी है। एक घटाकाश दूसरे घटाकाश से अलग है। तो वो दोनों बात करें तो कहेंगे ये रहा मैं और वो रहा तू। ये हाँ भाई, उस आकाश में दूध रखा हो, कहेगा मेरा तो दूध है और तेरा पानी है। ये भी होगा। देखो, तो आकाश में नाम, रूप, व्यवहार, मैं, मेरा, तेरा, ये सब आया। किस में आया? आकाश में। क्या सचमुच में आकाश में कोई नाम हो सकता है, कोई रूप हो सकता है, कोई व्यवहार हो सकता है, कोई मेरा तेरा का विभाग हो सकता है? नहीं हो सकता। सीमा किसकी आरोपित हो रही है आकाश पर? घट की। लेकिन ध्यान रखना, आरोपित किस पर हो रही है? आकाश पर। तो नाम घट का घटाकाश नहीं है, घटाकाश उस आकाश का नाम है। पानी कहाँ, घट में रखा जा रहा है या आकाश में? ये आकाश में पानी रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस आकाश में क्लास नहीं ली जा सकती। मीन्स सीमा का आरोप कहाँ हो रहा है? आकाश पर। हो, सीमा है घट में, आरोपित कहाँ हुई? आकाश पर। ये लो, इस आरोप के कारण वो बेचारा आकाश जो स्वयं में अनंत है, स्वयं में निराकार है, स्वयं में निर्व्यवहार है, निर्व्यवहार है, उस आकाश में एक नाम खड़ा हुआ, एक रूप खड़ा हुआ, एक व्यवहार खड़ा हुआ। वह आकाश जिसमें विभाजन नहीं है, एक आकाश दूसरे आकाश से अलग नहीं हो सकता, वहां अब विभाजन हो गया। क्या? कि ये रहा मैं, ये रहा तू। ठीक। सो आकाश का धर्म न होने के बावजूद घट के धर्मों का आरोप होने से आकाश में सीमा की प्रतीति होती है। घट टूट जाए तो घटाकाश का क्या हुआ? बोले घटाकाश नष्ट हुआ। सचमुच में वो जो घट में आकाश था वो नष्ट हुआ क्या? क्या नष्ट हुआ? सीमा नष्ट हुई। सीमा नष्ट होने से वो नाम नष्ट हुआ। अब आकाश है, लेकिन उसको आप घटाकाश नहीं बोल सकते। ये आकाश है, लेकिन उसका आकार नहीं खड़ा कर सकते, उसका व्यवहार नहीं बना सकते। ये तो तोड़ा क्या? अपने घटाकाश को तोड़ा कि घट को तोड़ा? घट को तोड़ा। ध्यान देना। तो यहां भी अहम का नाश किया माने क्या? हाँ, अहम सत्ता में जो सीमा की भ्रांति से प्रतीति हो रही थी, उस भ्रांति का आपने निवारण किया, बस। इसलिए अहम नाश हुआ और अहम का स्फुरण हुआ। व्हाट ए ब्यूटी। वो कह रहे हैं अहम नष्ट हुआ और स्फुरति कहा अहम। अरे
ये वेदांत की प्रक्रिया है। अहम विनाश भाजी, अपने ऊपर घटाना इसको। तब जो लोग घटा में, सभी लोगों का तो नहीं बनता, आज नहीं कल बन जाए वो अच्छा है। अहम विनाश भाजी, अहम अहम तया स्फुरति, हृद स्वयं कह स्फुरति, परम पूर्ण सत। घट के टूट जाने से जैसे कोई कहे कि अनंत आकाश की स्फुरना हुई। अनंत आकाश कहीं से आया थोड़ो। घटाकाश के टूटने से अनंत आकाश की स्फुरना हुई। आकाश कहीं से आया? वो वहीं था, वो पहले ही अनंत आकाश था जनाब। वह आपने घट की वजह से उसको जबरदस्ती घटाकाश कह रखा था। अब एक आदमी है बिना घट तोड़े जो है आकाश को अनंत समझता नहीं, और एक आदमी इस बात को समझ गया कि ये सीमा जो आकाश से मालूम पड़ रही है वो केवल घट के कारण है। तो जरूरी है कि वो घट को तोड़ के ही समझे कि आकाश अनंत है। बुद्धि से आकाश में भासित होने वाली घट की सीमा को वो बाधित कर सकता है या नहीं? ये तो एक मूर्ख है वो हर बार आकाश की अनंतता समझने के लिए एक घट तोड़ देता है अब ये समझदारों का तरीका नहीं हो सकता। तो आत्मा की अनंतता समझने के लिए विचार से सीमा का बाध आवश्यक है, तोड़ फोड़ नहीं। नहीं तो अब ये श्लोक शायद खुल गया होगा। इसी श्लोक का अगला भी अनुवचन है, थोड़ा सा रिपीटेशन। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरु।